बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, आज तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की एक कमज़ोर लागर केस, कोई एविडेंस ना होने के बावजूद जमानत दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। आईनी माहिरीन के बाद ये इतना साइफर केस कमज़ोर और झूठा था कि जिस पे बेल यकीनी थी, लेकिन ताहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले तहरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल साहब असद उमर की ज़मानत कन्फर्म कर दी गई रेस्ट B4। नाज़रीन, तफसीलात में बहुत ज़्यादा जाने से पहले आज मैं इस व्लॉग का आगाज़ डरते डरते शायर के एक मशहूर शेर से करूँगा। जुल्म रहे और अमन भी हो, जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है, क्या मुमकिन है, तुम ही कहो। अपने होंठ सिए हैं तुमने, अपने होंठ सिए हैं तुमने, मेरी ज़बां को मत रोको। नाज़रीन, आजकल सहाफ़त पर कदगन आम है, सच बोलने पर पाबंदी है। अगर इसको जुर्म भी कहा जाए तो कोई गलत बयानी नहीं होगी। दर्जनों सहाफ़ियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ और 9 अप्रैल 2022 से एक ख़ास सियासी जमात को जिस तरह टारगेट करके जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है, पाकिस्तान का डिक्टेटर मुशर्रफ हो, ज़ियाउल हक को मिसाल नहीं मिलती। एक तरफ तो पाकिस्तान से सजा याफ्ता मोहतरम नवाज शरीफ साहब नहायत काबिल एहतराम, जो कमो बेशतर 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे। 19 नवंबर 2019 में माफ़ी चाहता हूँ, बकौल साबिक़ वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसफ के मुताबिक उन्हें कमरजावेद बाजवा ने लंदन भिजवाया था। अब दर्जनों डेटें उनकी वापसी की दी जा रही हैं और पूरी इंतजामिया, हुकूमतें, सरकारी अफसर एक इश्तिहारी मुल्ज़म जो वापस आ रहे हैं, सजा याफ्ता हैं, उन्हें VVIP प्रोटोकॉल देने के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि 21 अक्टूबर को वापस आएंगे। दूसरी तरफ MQM कराची से मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुकूमतों का हिस्से रहने वाली के फरूक सत्तार ने आज कराची में कहा, कराची में पिछले 15 सालों से जराइम पेशा अफराद को तैनात किया जा रहा है, जुर्म की हुकूमत थी। एक तरफ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं दी जा रही, सिर्फ एक पार्टी फेवरेट है, इलेक्शन कमीशन को नहीं पता कब इलेक्शन होने हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून मुबैना तौर पर कहती है कि फरवरी में इलेक्शन होंगे। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन लीडर, सबसे मकबूल तरीन जमात, खुद हुकूमत के और गैर दानिशवर हलकों के सर्वे में आया कि इमरान खान 80% पॉपुलर लीडर है, उसकी जमात 70% जब भी साफ शफाफ इलेक्शन हुए आंखें बंद करके इलेक्शन जीत जाएंगे। आज इमरान खान के लीगल टीम ने भी उनसे राब्ता किया और उन्होंने कहा, मैं जानता हूं बाहर मेरे बारे में खबरें फैलाई जा रही हैं कि मुझे सऊदी अरब भेज दिया जाएगा, मैं किसी मुल्क में नहीं जाऊंगा। मैंने 26-27 साल तरीके इंसाफ बना के अवाम को शऊर देने के लिए जो मेहनत की, आज उसका फल मिल रहा है। पूरे पाकिस्तान में लोग इलेक्शन के हक में आवाज़ करवाने के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। महंगाई ने लोगों का जीना दोबर कर दिया, बिजली और गैस की कीमतें, पेट्रोल की कीमतें, आटा, रोज़मर्रा की कीमतें, लोग एक वक्त का खाना नहीं खा सकते। मैं आवाम को तनहा छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं किसी भी इदारे से डील नहीं लूंगा। जेल का ये छोटा सा सेल मुझे बड़े बड़े महलों से बेहतर लगता है, क्योंकि ये सेल में आज कैद हूं मैं पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम के पांव में पड़ी गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए। उन्होंने कहा, मैं वो शख्स हूं जिस पे 70 साल एक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और आखिरी पाकिस्तान तरीके PDM की हुकूमत ने
180 मुकदमा दर्ज कर दिए गए, जिनमें गद्दारी, बगावत, मुल्क दुश्मनी, तोड़ पकड़, यहाँ तक कि मैं नैब की हिरासत में था, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। और जब तोशाखाना के कमज़ोर केस में मेरी ज़मानत हुई तो मुझे मुसलसल लंदन प्लान के तहत लंदन जेल में रखने का कहा, लेकिन मैं अवाम की ताकत से बाहर आऊँगा और कानूनी जंग जीत के रहूँगा। नाज़रीन, बदकिस्मती है, अदालतों के फैसले होते हैं और फैसलों पर अमल दरामद कराया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में अक्सरियत फैसलों के बाद कहते हैं फैसला महफूज कर लिया गया। महफूज फैसले के बाद उसमें क्या चेंजिंग होती है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन फैसला देने के लिए होता है, अमल दरामद कराने के लिए होता है। नाज़रीन, कभी इम्कान था आईनी माहिरीन के मुताबिक कि साइफर केस जो सीक्रेट एक्ट के तहत इमरान खान के खिलाफ दर्ज किया गया इतना कमज़ोर है, इसमें कोई एविडेंस नहीं है, उसे साबित करना नामुमकिन है, क्योंकि उसके बाद सलामती कौंसिल के 4 इजलास हुए और इमरान खान की जमानत आज यकीनी हो जाएगी। मगर उनके वकील सलमान सफदर ने इतने मकबूल आर्गूमेंट किए कि प्रोसिक्यूटर भाग गए जेल से, लेकिन फैसला महफूज कर लिया गया और जज अबुल हसन जुल्करनैन ने चेयरमैन पीटीआई का महफूज फैसला कुछ अरसे बाद करने के बाद जब वो फैसला महफूज किया तो बादी नदमें लग रहे थे वो उन्हें बाइज्जत जमानत दे देंगे, लेकिन फिर महफूज फैसले की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया और जमानत खारिज कर दी गई। जबकि इससे पहले हुकूमत को खुद भी ख्याल था कि केस इतना कमज़ोर है, जमानत हो जाएगी, और नैब अल कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट में उधर पहुंच चुकी थी। अगर साइफर में उनकी जमानत होती है तो उन्हें उस केस में गिरफ्तार कर लेंगे। इसका मतलब है लंदन प्लान के मुताबिक जिद ये है, अना ये है, तकब्बर ये है कि इमरान खान को हर हाल में जेल में रखना है, क्योंकि अगर जेल से रिहा होते हैं तो इलेक्शन 90 दिन में कराने की तारीख जोर पकड़ेगी तो हुकूमत मजबूर होगी आईनी तौर पर इलेक्शन कराने में। इसी सिलसिले में सदर पाकिस्तान ने कल इलेक्शन कमीशन को खत भी लिखा कि आइन ये कहता है 90 दिन में आप इलेक्शन कराएं, इससे सुप्रीम कोर्ट की भी मामनत करें और तमाम अदालतों तमाम हुकूमतों से करें। लेकिन इमरान खान के आज की जमानत जो मुस्तरद की, इसके चीदा आप तक बात पहुँचाता हूँ। नाज़रीन, खसूसी जज के अदालत मोहतरम जुल्करनैन अबुल हसनात जुल्करनैन ने केस की समाअत की। वकला की जानिब से इमरान खान और शाह महमूद की जमानत और असद उमर की जमानत के कबर गिरफ्तारी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर दौरान मामर वकील FIA की जानिब से सजा की गई कि केस को 12 बजे कर दिया जाए, जबकि उन्होंने खुद 10 बजे का टाइम लिया था। PTI के वकील ने कहा स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने खुद कहा था 10 बजे समाअत शुरू कर लें, फीस नहीं मिले तो इसमें हमारा क्या कसूर है। जज अबुल हसन ने मामर FIA वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर को मदऊ करे, बाकी भी पहुंच जाए, मैं आज फैसला करूंगा। बदकिस्मती देखे नाज़रीन, इस मौके पर PTI के वकील सलमान सफदर ने कहा साइफर केस की दरख्वास्त जमानत पर ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 45 मिनट लूँगा, क्योंकि ये केस ही इतना कमज़ोर और एविडेंस नहीं है, इसमें बेल के अलावा कोई हल ही नहीं है, सिर्फ 45 मिनट लूँगा। जबकि प्रोसिक्यूटर के मामने वकील दोबारा कमरा अदालत में पहुंचे और ताहीरी हरबे इस्तेमाल के लिए इसको डिले करने की कोशिश की गई। नाज़रीन, PTI के वकील सलमान सफदर ने कहा कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर मौजूद हैं, हमें दलाइल देने की इजाज़त दी जाए। वकील सफाई बाबर अमान इस दौरान आए और उन्होंने कहा असद उमर तहरीरी तौर पर शामिल तफ्तीश हुए हैं, जबकि असद उमर भी रोस्टरों पर आ गए। उन्होंने कहा मैं तो खुद FIA को खत लिखकर पूछा था कि बताएं शामिल तफ्तीश कब होना, और मैं 2 दफ़ा शामिल तफ्तीश हो चुका हूँ। बाबर अमान ने कहा असद उमर बराए रास्त साइफर केस में मुकदमे में नामजद ही नहीं है। 22 अगस्त को असद उमर की दरख्वास्त जमानत दायर की थी। रवां मार्च में साइफर की इंक्वायरी को शुरू हुए 1 साल हो जाएगा, लेकिन एक सबूत नहीं आया। इस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अपना पैंतरा बदला कि मामन वकील ने कहा कि असद उमर को शामिल तफ्तीश होने पर एतराज उठाया। प्रोसिक्यूटर ने कहा मामन वकील का कहना था असद उमर को FIA ने खुद आना था, लेकिन इस पर सीक्रेट अदालत के जज ने कहा जमानत के बायस दीगर जमानतें भी
सुनी नहीं जा रही। प्रोसिक्यूटर के मामून वकील ने कहा कि असद उमर मुचलके जमा करवा कर तफ्तीशी अफसर के पास जाना था। असद उमर की दरख्वास्त मंजूर और तोसी के बाद शामिल तफ्तीश नहीं हुए, जबकि असद उमर ने उधर पेश होने का 2 रिकॉर्ड शुरू कर दिया, जिस पर असद उमर को FIA ने बुलाया। उन्होंने कहा पहले मैं दिसंबर में गया और फिर हाल ही में गया, जिस पर असद उमर की के फौरी तौर पर जमानत ले ली गई और उसी प्रोसिक्यूटर ने कहा असद उमर शामिल तफ्तीश हुए हैं, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है, उन्हें फिलहाल जमानत ले ली जाए और हमें कोई एतराज़ नहीं है। और जज साहब हैरान हो गए कि कुछ देर पहले इसको मुल्ज़म करार दे रहे थे, अब इसी के हक में कह रहे हैं। इस पर स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA शाह हाबर कमला अदालत में पहुंचे और वकील सलमान सफदर के दलाइल के दौरान मदाल करते हुए कहा असद उमर केस में ताहाल गिरफ्तारी मतलूब नहीं, असद उमर के खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं। असद उमर की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल सुनने के बाद अदालत की मर्जी से तफ्तीश के दौरान अगर कोई सबूत मिला तो असद उमर को, जिस पर महफूज फैसले के बाद उन्हें बाइज्जत तौर पर जमानत दे दी गई। नाज़रीन, जज अबुल हसनात ने कहा कि प्रोसिक्यूटर के मुताबिक इनके बदलते और 3 प्रोसिक्यूटर हैं, लेकिन ये कह के इससे ताहीरी हमले कर रहे हैं। इस पर इमरान खां का केस शुरू हुआ, जिस पर सलमान सफदर ने ऐसे ऐसे नुक्ते उठाए जिस पर प्रोसिक्यूटर बिल्कुल खामोश हो गया। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत पर दलाइल देते हुए वकील सलमान सफदर ने कहा कि साइफर केस का मुद्दई वजारत दाखिला का अफसर है, जबकि वजारत दाखिला के साथ इसका वास्ता ही कोई नहीं, वजारत खारजा होनी चाहिए। ये इतना बेबुनियाद झूठा, और 1 साल तहकीकात होने के बाद ऐसा केस बनाया गया जिसका वजूद नहीं। वजारत दाखिला ने साइफर केस हाईजैक किया है, साइफर वाशिंगटन से भेजा गया जिसकी वसूली वजारत खारजा ने की। उन्होंने कहा कि तारीख में इतना किसी को सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनाया गया जितना चेयरमैन PTI इमरान खां को बनाया गया है। चेयरमैन PTI मुहिब वतन है और उन्होंने बतौर वजीर आज़म मुल्क की खुद मुख्तारी का सोचा। चेयरमैन PTI के खिलाफ 180 मुकदमात दर्ज किए गए, 140 मुकदमात केस के चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी से कबल दर्ज किए गए। FIA ने झूठे मकासद और अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करते हुए साइफर केस का मुकदमा दर्ज किया। साइफर के मुकदमे में सबके नाम जल्दबाजी में और इंतकामी तौर पर लिए गए। नाज़रीन, वकील इमरान खान ने सलमान सफदर ने कहा कि प्रोसिक्यूटर ने साबित करना है कि साइफर का असली और नकली विजन क्या था। प्रोसिक्यूटर ने साबित करना है कि चेयरमैन PTI से कौमी सलामती को क्या नुकसान हुआ। एक भी कोई नुकसान नहीं हुआ। इल्जाम लगाया गया कि चेयरमैन PTI ने जानबूझकर साइफर को अपनी तहवील में रखा। केस है कि साइफर गलत रखा और गलत इस्तेमाल किया। साबित करना है प्रोसिक्यूटर का काम है, लेकिन वो इनको साबित करने में नाकाम रहे हैं। प्रोसिक्यूटर को ये भी साबित करना है कि साइफर केस से बैरून मुल्क ताकतवर मजबूत हुए कि नहीं, जबकि ऐसा एक एविडेंस FIA नहीं इकट्ठा कर सकी और जमानत के अलावा कोई हल नहीं है। चेयरमैन PTI के वकील का कहना था कि जब तोशाखाना केस की कड़ियों में फंसाया गया, इन्हें प्रोसिक्यूटर सिर्फ और सिर्फ अंदर रखना चाहता है कि इमरान खां और पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल जमात को इलेक्शन से दूर रखा जाए। 1.5 साल साइफर केस की तहकीकात हुई। मुकदमा तब बनाना था जब चेयरमैन तोशाखाना केस में गिरफ्तार हुए। साइफर केस को इंतकाम के लिए बनाया गया है। इमरान खान जिम्मेदार वजीर आज़म रहे। चेयरमैन PTI ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के वजीर आज़म है और चेयरमैन PTI पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। उन्होंने कहा 71 साल की उम्र में एक मुकदमा ना होना और उसके बाद इकट्ठे मुकदमे होना हुकूमत की बददियानती बनता है। इस मौके पर नाज़रीन, सलमान सफदर ने कहना था कि सलामती कौंसिल को नुकसान पहुंचाने वाली चेयरमैन PTI ने कोई काम नहीं किया। साइफर है क्या? बेशक इसको कोड दस्तावेजात होती हैं जिसमें कम्युनिकेशन होती है, जबकि इमरान खान के पास तो ओरिजिनल साइफर आया ही नहीं। और 2 सलामती कौंसिल के इजलास हुए, उसमें भी इमरान खान इनोसेंट साबित हुआ। और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में 2 सलामती कौंसिल के इजलास हुए जिसमें उनके खिलाफ एक केस भी साबित नहीं हो सका।
قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں متفقہ ہوا جس پر کابینہ نے سائفر کو ڈی کلاسیفائی کیا، لیکن ایک طرف تو عمران خان کو جیل میں رکھنے کی خواہش، دوسری طرف ان کی ضمانت، ایک طرف شہباز شریف کی سزا ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، دوسری طرف الیکشن کمیشن کی ون سائٹڈ ریٹ۔ آج عدالتوں نے ثابت کر دیا کہ نظریہ ضرورت زندہ ہے، جسٹس منیر زندہ ہے۔ صبح تاثر دیا گیا کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت ہو جائے گی، لیکن بالآخر جج اسپیشل کورٹ کے جج ابو حسنات ذوالقرنین نے چیئرمین پی ٹی آئی کا کیس کمزور اور عدم ثبوت نہ ہونے کے باوجود بھی ضمانت مسترد کر دی۔ اب ہائی کورٹ میں جائے گا، جبکہ ہائی کورٹ اسلام آباد پر کچھ لوگوں پر عمران خان اور تحریک انصاف عدم اعتماد کر چکی ہے۔ اور آخر میں پھر اسی شعر پر ناظرین میں اپنا آج کا ویلاگ ختم کرتا ہوں، جو میں نے سٹارٹ میں گزارش کی تھی۔ اصل حقیقت کیا ہے کہ پاکستان میں جرائم پیشہ لوگوں کے لیے ملک جنت بن چکا ہے اور سچ کہنے کے لیے مصیبت ہے۔ ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو، اپنے ہونٹ سیے ہیں تم نے، میری زباں کو مت روکو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔